हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री। गो फॉर इजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने देखा प्रैक्टिस सेट 1.3। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.3 में हमने क्या देखा, क्रैमर्स रूल्स से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके पहले हमने 1.2 में एलिमिनेशन मेथड भी देखी है, ग्राफिकल मेथड भी देखी है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.4 में आप देख सकते हैं हमको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस और कुछ इक्वेशंस दिए हैं। एक ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.4 में और एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है, जिसके 2 हम आज ले लेंगे, 2 अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को इस क्षण टाइप में एक क्वेश्चन दिया है 2/x - 3/y = 15, 8/x + 5/y = 77। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखने के बाद फिर से हमको एक बार क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। इक्वेशन को फिर से एक बार नीचे लिख लेंगे। 8/x + 5/y = 77। इक्वेशन में हम लोगों को क्या कंडीशंस दी होती है कि जो भी वेरिएबल्स हम लोगों को दिए गए हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन लीनियर इक्वेशंस के लिए होती है। बट अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर x की डिग्री 1 नजर आ रही है, लेकिन क्या x की डिग्री y की डिग्री 1 है? नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। जब डिग्री 1 होने के लिए वो वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए होता है, और अगर ये वेरिएबल न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी डिग्री क्या होगी फ्रेंड्स? -1। तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन में ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते। चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये 2/x ये हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 × 1/x। आया फ्रेंड्स समझ में? 2 को लिया साइड में, फिर x को हमने कैसे लिखा? 1/x। x को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, 2 को इधर सेपरेट कर लिया और 1/x ऐसे लिख लिया। सेकंड टर्म को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 3 को सेपरेट करेंगे, 1/y। 3 × 1/y = 15। एंड सेम इसमें भी हम लोग सेम इसी मेथड से करेंगे। 8 को साइड कर लेंगे, 1/x यहाँ पर रिमेन रहेगा। 8 × 1/x प्लस इस सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1/y = 77। अब फ्रेंड्स, आपके समझ में एक बात आई होगी, यहाँ पर भी 1/x है फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में भी 1/x है। फर्स्ट इक्वेशन में भी 1/y है, सेकंड इक्वेशन में भी 1/y है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1/x को दोनों इक्वेशंस में कॉमन लेकर हम 1/x की जगह पे दूसरा एक वेरिएबल पुट कर सकते हैं। x y छोड़कर हम कोई भी वेरिएबल इसमें पुट कर सकते हैं। a भी समझ लेते हैं। तो 1/x = a कंसिडर किया एंड सेम 1/y = हम लोग b कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर वेरिएबल आप अपने हिसाब से अपने मन से जो चाहिए वो ले सकते हो। अब फ्रेंड्स, जो हमको ये इक्वेशंस दिए गए हैं उसमें जहां पर भी 1/x होगा वहां पर हम लोग क्या लेंगे? a लेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन को 2 × 1/x। 1/x का मतलब a। 2a - 3 1/y की जगह पे b -3b = 15 एज इट इज। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर a का और b का डिग्री, दोनों का डिग्री क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 8 1/x की जगह पे a + 5 1/y की जगह पे b = 77। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशंस हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म में बना लिए हैं। अब हम जिस मेथड से चाहे उस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में ग्राफिकल मेथड है, हमारा एलिमिनेशन मेथड है, हमारे पास में क्रैमर्स रूल मेथड है। हम कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं जो जनरली होती है। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है?
या तो a का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो b का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 2 जा 8 आ जाएगा, मतलब a का कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन 1। तो 4 2 जा 8a माइनस एज इट इज माइनस 3 4 जा 12b इज इक्वल टू 4 15 जा 60। ये मिला हम लोगों को इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 एक बार नीचे लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं a के कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम है, लेकिन इनके साइन भी सेम है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, इन सब के यहाँ पर साइन चेंज हो गए हैं। अब ये प्लस 8 है और माइनस 8 है, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 8 गया तो 0 बचता है। अब यहाँ पर -12 और -5 इनके एडिशन करके साइन माइनस करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 17b, पर कौन से 17 होंगे, साइन माइनस करेगा, इज इक्वल टू 7 में से 0 गया 7 बचे एंड 7 में से 6 गए तो 1 बचे। लेकिन बड़े डिजिट का साइन कौन सा है, यहाँ पर बड़े डिजिट का साइन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस देंगे हम। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस साइन यहाँ पर दोनों साइड में होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 17b इज इक्वल टू 17। अब b को इस साइड रखते हैं 17, इस 17 को अगर इस साइड लाएंगे तो वो डिवाइडेड बाय 17 हो जाएंगे। यहाँ पर ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो b यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, b की वैल्यू मिली 1। अब ये b की वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को एक बार नीचे ले लेंगे, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने नीचे लिया, ये जगह पे हम 1 को पुट कर लेंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज। 2a माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। b की जगह पर हमने b की वैल्यू को पुट किया है, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15। अब ये देयरफॉर 2a इस साइड रहेगा 15। अगर ये -3 राइट साइड चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, राइट साइड में जाते हो 3 हमारे प्लस हो जाएंगे, +3। देयरफॉर 2a is equal to 15 plus 3 that is 18. Therefore a is equal to 18 divided by 2. ये 2 अगर राइट साइड में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। Therefore अगर यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। a की वैल्यू हम लोगों को मिली है 9। अब हमारे पास में b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, लेकिन क्या हमको a और b की वैल्यू चाहिए थी। हमारे इक्वेशंस में a और b ये वेरिएबल्स दिए गए थे, नहीं, हमको किस वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करना था, x एंड y की। लेकिन हमने 1/x को a माना था और 1/y को हम लोगों ने b माना था। तो लिखते नाउ लिखो या बट लिखो, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू है हम लोगों के पास में 9। देयरफॉर हम क्या लेंगे, x को राइट साइड लेके जाएंगे, 9 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1/9 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमको क्या मिली है, चलो y की निकल लेते हैं। 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू, तो b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। अब y जाएगा राइट साइड में, 1 आएगा लेफ्ट साइड में। देयरफॉर 1/1 इज इक्वल टू y। देयरफॉर 1 1 से कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू y। तो हम लोगों को y की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है फ्रेंड्स, 1। x की वैल्यू मिली 1/9, y की वैल्यू मिली है 1। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1/9 एंड y की वैल्यू 1। देख लो फ्रेंड्स आप, ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म यानी
ये यहाँ पर अगर देखें तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमको 1 चाहिए, लेकिन x की डिग्री यहाँ पर अगर x न्यूमरेटर में जाएगा तो x की डिग्री यहाँ पर -1 हो जाएगी। क्या किया है, इस दिए गए इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, 2 को साइड में लिया और x को सेपरेट किया 1/x। इसी तरह से दोनों इक्वेशन में हमने कर लिया, तो 1/x कॉमन निकाल के 1/x की जगह पे हम लोगों ने a पुट किया है और 1/y की जगह पे हम लोगों ने b पुट किया है। फिर इस इक्वेशन में 1/x की जगह पे a और 1/y की जगह पे b, इस इक्वेशन में 1/x की जगह पे a, 1/y की जगह पे b। फिर यहाँ पर मिला हमको लीनियर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस मिले, इनको इस इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को a और b की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। जब हम लोगों को a और b की वैल्यू मिली है तो हम लोगों ने a और b, हमने 1/x के लिए a लिया था, 1/y के लिए b लिया था। तो y राइट साइड गया, x राइट साइड गया और 9 इस साइड आया, 1 इस साइड आया, तो x और y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। इस तरह से हमने ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोगों को सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है, 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड 15/x + y - 5/x - y = -2। इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम को एज इट इज नीचे लेना है, = 4। देन इसको भी नीचे ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी। 15/x + y - 5/x - y = -2। ये हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है। तो अब हम जैसे हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम में किया था, इस प्रॉब्लम में किया था, क्या किया था हम लोगों ने, 2 को साइड में लिया और जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने 1 लगा के, न्यूमरेटर में 1 लगाकर उसको एज इट इज लिख लिया था। बस उसी तरह से हम इसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 10 को लेंगे साइड में, फिर यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, 1/10 × 1/x + y प्लस उसी तरह से 2 को लेंगे नीचे साइड में, 2 × 1/x - y = 4 एंड इस इक्वेशन में भी 15 को लेंगे साइड में, 15 × 1/x + y माइनस, साइन का ध्यान देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर साइन गलत हो जाते हैं तो प्रॉब्लम गलत हो जाता है, सॉल्यूशन निकल नहीं पाता। 1/x - y = -2। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें सेम क्या है, 1/x + y, ऊपर के इक्वेशन में भी और नीचे के इक्वेशन में भी 1/x + y। यहाँ पर 1/x - y, 1/x - y, तो इनकी जगह पे हम कोई वेरिएबल पुट कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में a और b पुट किया था, उसी तरह से इस प्रॉब्लम में भी हम कुछ वेरिएबल्स पुट कर सकते हैं, x y छोड़ के और कुछ, क्योंकि x y यहाँ पर दिया गया है। तो लिखते हैं फ्रेंड्स, 1/x + y = क्या कंसिडर करें, यम कंसिडर कर लेते हैं। चलो यम एंड 1/x - y = n कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स। अब हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं, इस इक्वेशन में जहां पर 1/x + y आएगा वहां पर हम लोगों को क्या पुट करना है, m पुट करना है, और जहां पर 1/x - y आएगा वहां पर क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे। बस सिंपल। अब इसमें देखना, 10 1/x + y m, 10m प्लस 2 1/x - y = n, 2n = 4। ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें 15m - 5n = -2, ये क्या मिला हमको, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट, m का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, n का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है।
तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल या तो n का कोएफिशिएंट सेम करना होगा या तो m का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर n का कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं। 2n को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10n आ जाएंगे, और 5n को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10n आ जाएंगे। यानी इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 into 5 and इक्वेशन 2 into 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे फ्रेंड्स। 10 into 5, 10 5 जा 50m and plus 2 into 5, 10n is equal to 4 into 5, 20। इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करना है फ्रेंड्स, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 2 जा 30m माइनस 5 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10n इज इक्वल टू माइनस 2 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ हमने 10n इक्वेशन 3 में और 10n इक्वेशन 4 में हमारे आ चुके हैं। एक साइन प्लस है, एक साइन माइनस है, यानी यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एडिशन करनी होगी। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज करने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 50 और 30 ये कितने हुए, 80m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 20 में से 4 गए तो 16 बचे, प्लस 16 क्योंकि हमारा बड़ा डिजिट प्लस है। अब यम इस साइड रहेगा इज इक्वल टू 16। ये 80 यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय है, राइट साइड में अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 80। देयरफॉर अब हम लोगों को m की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। 16 से 80 को डिवाइड करो, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। तो इनकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिली यहाँ पर 1/5। तो इस m के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लेंगे सामने, 10m plus 2m इज इक्वल टू 4। यहाँ पर m की वैल्यू m की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। 10 इंटू 1, m की वैल्यू क्या मिली है 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पर क्या बचा है 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब ये 2 जाएगा राइट साइड में, 2n एज इट इज इक्वल टू 4 माइनस 2। यहाँ पर प्लस था, इधर राइट साइड जाकर माइनस हो गया। Therefore 2n is equal to 4 minus 2, 2. That is n is equal to 2/2. Therefore n is equal to 1. क्योंकि m की वैल्यू भी मिल चुकी है, n की वैल्यू भी मिल चुकी है। हमने क्या बोल के कंसिडर किया था, 1/x plus y. But we considered, क्या कंसिडर किया था, 1/x plus y is equal to m and 1/x minus y is equal to n। ये हमने कंसिडर किया था। तो चलो अब यहाँ पर m की वैल्यू m के जगह पे पुट कर देंगे, n की वैल्यू n के जगह पे पुट कर देंगे। 1/x plus y is equal to m क्या मिला है 1/5। अब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 is equal to x plus y।
इसको सीधा लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3-4 हो गया था, इक्वेशन नंबर 5। एंड इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू n क्या मिला था 1। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 1 बाय 1, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको भी हम लोग सीधा लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 6। अब इनको सॉल्व करते हैं एक बार, फिर से एक बार ऊपर लेंगे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम एडिशन करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अगर इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो y दैट विल बी कैंसल। यहाँ पर क्या रहेगा, 2x इज इक्वल टू 5 और 1 6, x इज इक्वल टू 6, ये 2 जाएगा राइट साइड में तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इनका डिवीजन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x की वैल्यू क्या मिली फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मिली है। अभी इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 में रखते हैं तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फ्रेंड्स से 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर x की जगह पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y को इस साइड रखेंगे 5, 3 को ले जाएंगे राइट साइड तो वो हो जाएंगे -3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 में से 3 गए तो 2 बचे। तो हमको जो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, x और y की। x की वैल्यू मिली है 3, y की वैल्यू मिली है 2। द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये फॉर्म में लिखना फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन x y, ये लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। तो देख लो फ्रेंड्स, समझ में आया रहेगा ये आपको। पहले हमने 10 को साइड में किया था, ऑन x प्लस वाई, इस फॉर्म में इनको लिख लिया था, 10 को साइड करके 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 2 को साइड करके 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। और फिर इसको सेकेंड इक्वेशन को भी हमने उसी तरह से लिखा था। फिर हम यहाँ पर कॉमन हमको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मिला था, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे m पुट किया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे n पुट किया। तो हम लोगों को इक्वेशन 1 एंड 2 मिला। देन हमने इनके एक वेरिएबल के, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमको सेम करना है, तो हमने n के कोएफिशिएंट को सेम किया। देन हमको इक्वेशन 3 एंड 4 मिला। फिर हमने ऐड करके m और n की वैल्यू निकाली। m और n की वैल्यू पर हमने m और n काय को कंसिडर किया था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो उनको फिर से एक बार सामने लिया, m और n की वैल्यू उसमें पुट करी। देन हमको इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 मिला। फिर हमने फिर से एलिमिनेशन मेथड से 5 एंड 6 को सॉल्व किया, तो हम लोगों को x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से हम लोगों ने इस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप आपकी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।